समस्याएं तो बहुत हैं हमारे यहाँ, मानवता के अंदर समस्याएं बहुत हैं, लेकिन ना समस्याएं तो उत्पन्न होती रहेंगी, तो ये हमेशा से होती रहेंगी। लेकिन इसका निवारण क्या है? कार्य, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, कार्य है तो कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी तो है। तो समस्या देखो, मारने वाले, काटने वाले, हत्याचारी, व्यभिचारी, ये संसार में हमेशा उत्पन्न होते आए, इतिहास है इनका गवाह। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस ब्राह्मण, हमें ब्राह्मण से नफरत नहीं है, ब्राह्मणवाद से नफरत है। ब्राह्मण बहुत से दयावान है, ऐसा नहीं कि दयावान नहीं है, बहुत से, हर समाज के अंदर हर तरह के लोग हैं, ये बात सबको मानना चाहिए। और जब तक हम अपनी कमी को नहीं देखेंगे, जो बुद्ध ने कहा अंत दीपो भव, अपने ज्ञान के प्रकाशक हम खुद नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने विवेक से काम नहीं करेंगे, दूसरा कोई मदद करने वाला नहीं आता होगा पैदा। और मदद, ये आप बात लिख लो कि जिंदा की होती है, मुर्दा की नहीं होती है कभी भी। मदद उस व्यक्ति की कर सकते हैं जो खुद अपनी आवाज़ को थोड़ा उठाए, कुछ बोले। तो बाबा साहब को मन वचन कर्म से श्रद्धांजलि देते हुए मूल निवासी संघ में जितने संत पुरुष हुए, सबको श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए, और लोग तो हम जाते हैं, कई एक ऐसे प्रोग्रामों में जाते हैं, हत्याएँ हो जाती हैं। मैं अभी चर्चा में बता दें, मैं गुड़गांव में रहती थी पहले, तो वहाँ एक हिसार की तरफ ऐसी किसी बेटी के साथ रेप हो गया। तो उसमें जाके हमने एजिटेशन किया, डॉक्टरी रिपोर्ट करवाई, सारे काम करवा लिए। वो पहले उसने करवाए, वो गलत दे दी रिपोर्ट, फिर बाद में बलात्कार की रिपोर्ट सही मिली। सही मिलने के बावजूद उस जाट समाज का व्यक्ति था जो सवर्ण कहते हैं, उनको हमने फंसा दिया। लोग पैसे के लांच लेकर के आराम से समझौता करके घर में बैठ गए। अब बुरा कौन हुआ? बनते जी बुरे हुए कि नहीं हुए? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मदद करो, अच्छी बात है, मदद करना किसी की बुरी बात नहीं है। खान साहब देख लो सामने वाला मदद लायक है कि नहीं, यही परखना जरूरी है। और हम लोग जितने SC ST OBC, जैसे बावन बेसराम जी विद प्रूफ की बात करते हैं, देखा होगा आपने, वीडियो तो सभी आते रहते जाते रहते हैं, हम देखते हैं। तो आप लोगों से हमारा लौट फेर के ज़्यादा बात न बढ़ाते हुए यही निवेदन है सभी लोगों से कि अपने बुद्धि और विचार विवेक से काम लो। और देखो, ऐसे अत्याचार होते हैं तो मुझे धैर्यपूर्वक सोचना चाहिए, पहले उस पर मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार करके हम दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं। अब कुछ लोग तो तरह तरह की बातें करके सामना अपना पीछा टाल लेते हैं। आज जो सरकार है वर्तमान में, ये अल्पसंख्यकों के विपक्ष में है, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ। अब 24 दिसंबर को राहुल गांधी यहाँ दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं, तो भनते लोगों को लोग यूज कर रहे हैं, बौद्ध भिक्षुओं को यूज कर रहे हैं। ये धर्म की लड़ाई धर्म से लड़ाना चाहते हैं। और देश के अंदर अभी सबसे बड़ी समस्या ये है, किसी वक्ता को बुला लो आप, RSS वाले को, वो हिंदू मुस्लिम करे, 10 मिनट बोल ले तो उसे हम 10,000 रुपये इनाम देता हूँ। 10 मिनट बोल के दिखा दे, हिंदू मुस्लिम ने लगा लाए बीच में। लेकिन कार्ड क्या है कि ये हमारी फूट है। हमारे नेता जो हैं, अभिनेता हैं, थोड़े थोड़े पैसों में बिक जाते हैं, बिकने के बाद बस अपनी वो ढोल बजाते हैं। हमारे बहुत बिच्छू ऐसे ही, हर धर्म के अंदर ही लोग, हर समाज के अंदर हैं। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे बार बार कि भैया आप अपनी बात को सोचो कि कहाँ से हमारा भला हो सकता है, उस काम को करो। कहाँ से हमारे समाज का भला हो सकता है, उस काम को करो। बाबा साहब की बात मानते हो तो पहला बाबा साहब का हथकंडा है
शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जब हमारे पास शिक्षा नहीं होगी तो हम जान ही नहीं सकते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ। शिक्षा ले ली, चलो बहुत अच्छी बात, फिर हमें संगठन बनाना भी तो ज़रूरी है। एक एक करके तो मरते रहेंगे, एक एक करते मरते रहेंगे। इसलिए आप लोग ये देख लो, संगठन मजबूत बनाओ और संगठन बनाने के बाद तब संघर्ष करो। ऐसे ही अकेले अकेले, जैसे अकेले वाली बात बता रहा हूँ कि एक हमारे यूपी में कहावत है कि एक ठाकुर साहब थी। ठाकुर साहब के खेत में ईख बहुत अच्छी खड़ी थी, तो वहाँ से ठाकुर ब्राह्मण बनिया, बोले ठाकुर, वो क्या नाम, धीमर कश्यप कहते हैं ना, कश्यप और क्या नाम ब्राह्मण और नाई, 3 लोग थे। तो ईख में से उनकी इच्छा चली, गन्ना तोड़ के तीनों ने की खाने लगे। तब तक ठाकुर आ गया। ठाकुर साहब आ गए, उन्होंने कहा ये बता। उसने सोचा 3 गन्ना तुम्हारे बेमतल में तोड़ लिए, इन्होंने खा लिए। तो उसने कहा कि ये तो मेरा पूज्य गुरु जी हैं, ब्राह्मण हैं, ये हमारे क्या नाम नाई है। तू बता धीमर, कश्यप तूने कैसे गन्ना तोड़ा? पानी भरने वाले तो जरा सा पानी भर देता, उसमें गन्ना तोड़ लिया। तो 2-3 तमाचे दिए, उसे भगा दिया, पीट के भगा दिया उसको। फिर यही हालत नाई के साथ की कि ये तो गुरुजी हैं, तू जरा सी सेविंग कर देता, उसी में तूने गन्ना तोड़ के खेत में उजाड़ कर दिया। 2-4 उसमें भी रख दिए, उसको भी भगा दिया। फिर बाद में पंडित जी का नंबर आया, ब्राह्मण जी का। उन्होंने कहा कि देख, वो इतनी मेहनत करते थे मेरे साथ, तो उनको हमने नहीं छोड़ा, तुझे छोड़ देंगे। 2-4 झापड़ उसमें भी रख दिए, भगा दिया। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम सामने वाले दुश्मन से कैसे जीतेंगे। पॉलिटिकल हो या सामाजिक लड़ाई हो या आर्थिक लड़ाई हो, लड़ाई बिना दिमाग की और विवेक की होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी के लिए मंगल कामना करते हुए साधुवाद देता हूँ। सभी का मंगल हो, सब सुखी रहें। साथ